Bukan yani ya. Bani lazım. Bani ne kabul. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम परेशानियों से दूर रखे। आज का व्लॉग है ट्रैवलिंग व्लॉग और अब मैं आगाज़ करती हूँ अपने व्लॉग का। तो सबसे पहले हमने खाना खाया। खाने में था फ़िश फ्राई और टिक्के और चिकन था जो कि हमने खाया और उसके बाद हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। और ये यहाँ पे सामान वगैरह रख लिया था और ये मैं हूँ और मेरे साथ मेरा सामान जो कि बहुत ज़्यादा था। और आगे जो है वो शकील बैठे हुए थे, साथ में इस्माइल भाई और अजलान अपने बाबा की गोद में आगे था और मैं पीछे अकेली। और ये देख लें वाकेंड को जाते जाते जो है अलविदा कह रहे थे अपने वाकेंड को। और यहाँ पे रोक दी थी गाड़ी क्योंकि शकील को कुछ मेडिसिन्स वगैरह चाहिए थी। हाँ, अगर आप लोग भी कभी सफ़र में हो तो अपने साथ ज़रूर मेडिसिन्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह लेके जाएं और स्पेशली जब बच्चे साथ हों तो ज़रूर लेकर जाएं। क्योंकि अभी ट्रेन में हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे जो डब्बा था उससे अगले डब्बे में एक बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और वो लोग जो है कोई दवाई वगैरह लेकर नहीं आए थे। तो थैंक गॉड हम लोग लेकर गए थे तो हमने उनको दिए। लेकिन आप लोग ख़ुद भी जब सफ़र करें तो ज़रूर लेके जाएं। जब लंबा सफ़र हो तो अपने बच्चों के लिए दवाई वगैरह साथ में रखें क्योंकि कोई पता नहीं होता तबीयत अचानक ख़राब हो जाए। उसके बाद ये हम लोग वाकेंड से बाहर निकल गए थे और ये वाकेंड से बाहर का रास्ता है और ये है यानी कि मेन मोटरवे। यहाँ से जो है सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। और उसके बाद ये है संजियानी टोल प्लाज़ा जो कि हमने क्रॉस कर लिया। और उसके बाद यहाँ से आधा घंटे का सफ़र है। और ये देखें सामने पाकिस्तान की आन शान ये बड़े बड़े डंपर जो कि बड़े खूबसूरत सजे हुए होते हैं और इनके ऊपर जो शेर व शायरी होती है वो तो और ही कमाल लगती है, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद जो है हमारे पास आ गया पिंडी का स्टेशन और अजलान जो है मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा, बार बार जो है ये इसको जो है ना कीड़ा काट रहा है। और ये देखिए पिंडी का स्टेशन कितना प्यारा है। हमारे पिंडी का स्टेशन है और पिंडी का स्टेशन इतना साफ़ सुथरा था अंदर से बाहर से, क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब हम कराची पहुँचे। और कराची का स्टेशन तो बहुत ज़्यादा गंदा था, लोग जो ना वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब यहाँ भी कहेंगे कि हुकूमत ऐसी हुकूमत, भाई आप खाओ जो भी चीज़ खाओ, डस्टबिन किस लिए होती है? फेंकने के लिए होती है ना, कचरा जगह जगह कचरा फेंक देते हैं तो वो उस वजह से वो सफाई नहीं रहती। अब आपका काम है ना मेंटेन रखना, अब हुकूमत आके थोड़ी करेगी। अच्छा चलें, मैं यहाँ पे जो है वज़ीर आज़म बन गई हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है आगे जाएंगे। ये वाला गेट से जा रहे थे, हमें पता चला ये वाला नहीं है, नेक्स्ट गेट है, ये वहाँ से इंटर होना है, ये तो आउटडोर है। और फिर हम जो है आगे जा रहे थे और ये शकील आगे सामान लेकर जा रहे थे। सामान बहुत ज़्यादा था और मैं जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। एक हाथ में अजलान को पकड़ा हुआ था और एक हाथ में मोबाइल और इस सामान भी पकड़ा हुआ था साथ में, तो वो इतनी जो है ना जल्दी में वीडियो बनी है। और यहाँ से जो है हम अंदर इंटर होंगे और इंटर होने के बाद जो है यहाँ से थोड़ा वो टिकट वगैरह चेक करते हैं। और दोनों साइड पे जो है वो आप अपने क्या कहते हैं, ये ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर जाएंगे, अंदर वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे वेट भी कर सकते हैं अगर ट्रेन नहीं आई। और ये जो है अंदर आ गया हम और दोनों तरफ जो है वो टिकट काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी रेलगाड़ी की। और दोनों तरफ आप किसी भी साइड से पूछ सकते हैं। और ये सामने जो है वॉशरूम है और जो सामने छोटा गेट है यहाँ से बाहर जाना है, अपना टिकट दिखाते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं और रेलगाड़ी को देखने, ज़ाहिरी बात है, या फिर बैठने जाते हैं। और सामने जो ये जगह बनी है ना यहाँ पे, और उसके बाद ये हम बाहर आए तो हमने देखा कि ग्रीन लाइन जो हमारी मोस्ट फेवरेट गाड़ी है वो खड़ी हुई थी। दरअसल हमें ग्रीन लाइन के टिकट्स नहीं मिले थे और शायद मुहर्रम था तो इस वजह से टिकट नहीं मिले और बड़ा मिस किया हमने पूरे सफ़र में, ग्रीन लाइन को ही मिस किया क्योंकि बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी रेलगाड़ी है। और अभी जिसमें गए थे उसका तो मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ साथ साथ और बताती हूँ क्या हुआ सफ़र में हमारे साथ, क्यों हमारा सफ़र इतना बुरा गुज़रा वो भी मैं आपके साथ बताती हूँ। और ये ग्रीन लाइन 1 घंटा पहले निकली थी और आगे जाके ये जो है ना आगे जाके सारी गाड़ियाँ एक साथ हो गई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ग्रीन लाइन जा रही है, हाय ग्रीन लाइन को देख के ना दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है ग्रीन लाइन की। जो मैंने पिछली मेरी वीडियो है उसमें मैंने ग्रीन लाइन का पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि
कैसा सफ़र रहा। तो ग्रीन लाइन में हमारा सफ़र बहुत अच्छा था और बाबा रहमान में बहुत बुरा। और ये मैं ऊपर पुल पे चली गई कि ऊपर का व्यू लूँ, बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। मौसम थोड़ा अच्छा था, खुशगवार था। देखिए वेदर आप इंजॉय करें। देखने में वेदर बड़ा अच्छा है, लेकिन बगैर पंखे के ना पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन के महीने में जो है ना बस पसीने ही पसीने आते रहते हैं। लेकिन धूप नहीं थी, अच्छा मौसम था, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। और फिर ये मैं ऊपर आई, ऊपर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और वापस चली गई। और वापस आके फिर मैंने सोचा कि पूरे स्टेशन की क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैंने पूरे स्टेशन की वीडियो बनाई है। और आप देखिएगा कि पिंडी का स्टेशन कितना साफ़ सुथरा है, कितना अच्छा है। पटरियाँ देखें कितनी, वहाँ पे कोई कचरा नहीं। और कराची का तो मैं देख के ना हैरान हो गई कि इतना गंदा मैं वीडियो बना नहीं सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमें रेलगाड़ी ने 24 घंटे में पहुंचाना था और हमें रेलगाड़ी ने पहुंचाया है यानी कि 17 घंटे डिले हमें उसने पहुंचाया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, 2 रातें हमने रेलगाड़ी में गुजारी हैं। तो बहुत मुश्किल था सफ़र, क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस का जैसे ही हम रेलगाड़ी में बैठे थे तो हज़ारा एक्सप्रेस का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था और उसकी 10 जो बोगियाँ थी वो नीचे गिर गई और पता नहीं कितने लोग भी मरे होंगे। ये हमारी हुकूमत है, यहाँ पे जो फॉल्ट आता है वो हुकूमत का आता है। अब हम क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला जो है, जिन लोगों की कितने फैमिलियाँ उजड़ी होंगी इस तरह, लेकिन इन्होंने डिटेल में किसी चैनल ने सही तरह नहीं दिखाया, बताया नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, काफ़ी लोग जो हैं इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह गाड़ियाँ की क्या सिचुएशन हो गई थी, किस तरह गिरा। मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है पूरा स्टेशन पिंडी का और देखें कितना साफ़ है यहाँ से, और लोगों से भरा हुआ है, लेकिन कचरा नहीं, क्योंकि लोग पिंडी के लोग जो ना थोड़े बहुत साफ़ सुथरे हैं भाई। खाना खा के और चीज़ें खा के ना फेंक ही देते, कराची वालों की तरह झाँक देखा नहीं वहीं कचरा फेंक देते हैं। तो ये देखें सामने। और ये जो है यहाँ पे जो है इन्होंने स्टेशन के अंदर ही होटल बनाया हुआ है और अंदर ही जो है चीज़ें मिलती हैं सारी खाने पीने की। और इस बार मैंने देखा कि खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये बर्गर बन रहे थे और छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे, लेकिन जो है बहुत सफाई थी, इसलिए मुझे पिंडी का स्टेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत। क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मैं ये नहीं कि मुझे पिंडी की साइड लूँ या कराची की, नहीं। मुझे जो सही दिख रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखिए पिंडी का स्टेशन कितना साफ़ है और जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं इतने खूबसूरत। तो ये अज़लान अपने बाबा के पास बैठा था और ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया था, और ये सारा सामान यहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद जो है मैं दूसरी तरफ आ गई और यहाँ से देखें, ये देखें सामने। और फिर हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी कब आएगी। और ये देखें, ये आ गई हमारी रहमान बाबा। वाह भाई वाह, ये आ गई रहमान बाबा। और इसका एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे ख्याल से 48 अप है जो है। और ये देखें, ये इसकी पावर वैन आ गई। और पीछे जो है हमारा जो डब्बा था वो जो था सब बिज़नेस क्लास का था, जो कि 14 था, जो कि समझे ये पहला डब्बा जो जा रहा है ना, ये वाला 14, ये हमारा डब्बा था। और हम बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पे खड़े थे। उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए और ये देखें, और पहले जो हमें डब्बा दिया था तो उसमें जो है, वैसे रेलगाड़ी में 6 सीटें होती हैं, लेकिन हमें जो है ना, एक मैं लेडी थी और बाकी सारे जेंट्स थे, तो इसलिए हमने अपना डब्बा चेंज करवा दिया था, यानी कि फ़ैमिली के साथ करवाया था। तो हमारे साथ फैमिली थी, 2 फैमिलीज़ थी जो कि बहुत अच्छी थी। एक जो थी वो नॉन मुस्लिम थी और एक मुस्लिम थी, तो दोनों बहुत अच्छे थे। हम उनके साथ जो सफ़र किया, उनके साथ सफ़र करने से हमें ये हुआ कि हमें इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी दी, बहुत अच्छे लोग थे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ। और ये देखें, ये हालत है। और आप यकीन करें, ग्रीन लाइन में सफ़र किया है तो कोई भी हमें जो है बिज़नेस क्लास में आके किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन रहमान बाबा में तो सारे के सारे जितने भी लोग थे ना, सब बिज़नेस क्लास में आके बैठे हुए थे।
और कोई नीचे चादरें बिछा के लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, कोई सफाई का ख्याल नहीं है। हाँ, जब कराची जैसे मलिर कैंट आया तो इन्होंने सफाई की थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके बाद भी कचरा वैसे का वैसे ही था ऊपर से, तो मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो लगा। उसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये है बर्थ दरमियान की, और इसकी ये बात थी कि इसकी बर्थ जो थी वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी थी, और ये अजलान सो रहा है। और ये ट्रेन यहाँ पे 5 घंटे रुकी रही है इस जगह पे, और क्योंकि जो हादसा हो गया था तो उस वजह से जो है हमें जो है ना ये आ गया था, मेरे ख्याल से रहीम यार ख़ान था, जहाँ पे ट्रेन जो है 5 घंटे रुकी रही है या 3 घंटे रुकी रही है। और यहाँ से जो है आगे मेरे ख्याल से हम पंजाब शुरू हो गया था, और ये सारा जो है ये पंजाब की स्टार्टिंग थी। और यहाँ से जो है ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई चूंटी नहीं चलती तो बाइक अगर इसके साथ हो तो बाइक आगे निकल जाए, इस तरह ट्रेन चल रही थी। और बस हमें जो है सब्र करना पड़ रहा था, बैठ के इंतज़ार करना पड़ रहा था कि कब, अगर हमें पहले पता होता कि ये हादसा हो जाएगा और इस तरह लेट होगी तो फिर हम नहीं जाते। और ये देखें, ये दरमियान की बर्थ है, वो ऊपर की बर्थ है, और ये नीचे की बर्थ है। अगर आप सिंगल हो, अकेले सफ़र कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त बंदा कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ ये ट्रेन मुझे ये ठीक नहीं लगती। और नीचे जो है इसमें चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था कि बंदा अपना मोबाइल वगैरह को चार्ज करे, नहीं, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था। और जो लाइटिंग थी वो भी ख़राब थी, सामने एलईडी होती है वो भी नहीं थी। और ये देखें इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। और ऊपर जो है एक पंखा सही चल रहा था, और एसी की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, नॉर्मली था। और ये सामने शीशा था, और ऊपर देखें, ऊपर बिल्कुल भी सामने एलईडी होती है वो। और ये साइड पे जो है यहाँ पे पाँव रख के ऊपर चढ़ें। वैसे ग्रीन लाइन में जो है साइडों पे उन्होंने बहुत अच्छी जगह दी हुई है कि सामान वगैरह रखने के लिए, ये चीज़ अच्छी है ग्रीन लाइन में कि सामान वगैरह रखने की बहुत अच्छी है। और ये देखें चार्जिंग पॉइंट इन्होंने बंद किया हुआ है। और ये डस्टबिन थी, डस्टबिन की भी हालत बस कुछ बेहतर ही थी। और मतलब जो लोग सफ़र करते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ध्यान से सफ़र किया करें, कि चीज़ें ख़राब कर देते हैं। वो सोचते हैं बस हमारा ही आखिरी सफ़र है, इसके बाद जो है और मुसाफिर नहीं है, तो जो बाकी मुसाफिर आते हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती। सो आप लोग अगर सफ़र करते हैं तो ख़्याल रखें। और ये देखें कहाँ से लोग आ रहे थे, और ये सारी सीटें इन्होंने बेची हुई थी और सामान रखा हुआ था। और ये अजलान ऊपर अपने बाबा के पास चला गया। और ये हमारे साथ आंटी थी, बहुत अच्छी थी, ये सो रही थी, इसी तरह ही सारी थक गई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने साथ दिया। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। ये ट्रेन जो है रुक गई थी डारकी में, और यानी कि हमें जो है ट्रेन ने यहाँ पे जो है 2 या 3 घंटे यहाँ पे लगाए थे। हालांकि ये जो है स्टेशन नहीं था, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेन को रुकना भी नहीं था, लेकिन ये ट्रेन जो हादसा हुआ था उसकी वजह से ये ट्रेन मुसलसल जो है 3-4 घंटे यहीं खड़ी हुई। और पीछे जो बेचारे इकॉनमी क्लास में थे वो तो बेचारे गर्मी से ही बाहर आके सारे बाहर निकले हुए थे, औरतें क्या मर्द क्या सब, क्योंकि इतनी देर गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के भी बंदा थक जाता। और ये वॉशरूम देखें, वॉशरूम की कंडीशन इतनी ख़राब थी ये, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये देखें आप खुद वॉशरूम को देखें, इनकी कंडीशन देखें बिल्कुल जो है। लेकिन एक चीज़ थी कि पानी शुक्र है नहीं गया, लेकिन इकॉनमी में पानी भी नहीं था, ये सूरत हाल थी। और ये जो है बिज़नेस क्लास आप देखें कितना इन्होंने जो है कोई सफाई का ख्याल नहीं, और बहुत ही ज़्यादा रेल की हालत ख़राब हुई हुई थी। और ये सारे बच्चे बाहर आके बैठे हुए थे, और यहाँ पे जो है ना मैं अंदर आ गई थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अंदर आ गया, और फिर मेरे ख्याल से रेल स्टार्ट हो गई थी चलना। और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, और या रुकी हुई थी, चली नहीं है, हाँ रुकी हुई थी। फिर उसके बाद जो है आगे जो है दूसरा जो स्टेशन आ गया था रोड़ी, वो आया था सुबह में। हालांकि हमें जो है सुबह जो है यानी कि 1 बजे तक कराची पहुंचाना था, लेकिन हम 1-2 बजे रोड़ी पहुंचे थे। और मुसान में जो ग्रीन लाइन 1 घंटा पहले चली थी वो भी हमारे साथ हो गई थी। दूसरी साइड ग्रीन लाइन खड़ी थी जो कि 5 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई थी। और फिर हमारी ट्रेन आई तो हम लोग भी जो है ना यहाँ पे हमने भी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे यहाँ पे वेट किया।
और बहुत स्लो गई, और यानी कि 17 घंटे आप खुद देख लें डिले थी हमारी ट्रेन। और वो वाली है ग्रीन लाइन। तो हम उतरे तो मैंने कहा चलो ग्रीन लाइन में भी चलते हैं। फिर मैंने ग्रीन लाइन में भी गई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अंदर गई क्योंकि जो है ठंडा पानी नहीं कहीं से मिल रहा था, तो ग्रीन लाइन के अंदर ठंडा पानी भी था। तो पानी की वजह से जो मैं एसी स्टैंडर्ड आपको दिखाती हूँ जो ग्रीन लाइन का है वो कितना अच्छा है। और यहाँ की इसके एसी स्टैंडर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा रहमान बाबा का तो ख़राब था। और ये देखिए ग्रीन लाइन पूरी ट्रेन खड़ी है और सामने रहमान बाबा है, और ये देखिए ग्रीन लाइन खड़ी है। ग्रीन लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा पिछला सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ग्रीन लाइन में जाएं, अदरवाइज़ किसी भी रेलगाड़ी में मत जाएं, क्योंकि सबकी जो है हालत ऐसी की हुई है कि बस बता नहीं सकते। जो ट्रैवल करते उन्हीं को पता है ज़्यादा। और ये देखें फिर मैं जो है ना घूम के फिर वापस आई, तो ये देखें ये है यहाँ की एसी स्टैंडर्ड की हालत। के ऊपर एसी देखें, एसी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था लोग, और ये पूरा खाली था, इतने लोग नहीं थे। और बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हुई थी। ऊपर एसी के ऊपर कवर नहीं लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा इसमें ना गर्मी थी। तो ये भी लोगों ने मजबूरन ही लिए होंगे, मुझे जहाँ तक ऐसे लगता है, क्योंकि जो ग्रीन लाइन है उसका एसी स्टैंडर्ड भी भरा हुआ था, बिज़नेस क्लास भी भरा हुआ था, इकॉनमी तक भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और इनकी सर्विस देखें बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की ट्रेन थी ये। और ये देखें, और उसके बाद ये जो है ये मेरे ख्याल से ये अगला स्टेशन आगे कहीं ये वो हिरोड़ी का स्टेशन है, ये यहाँ पे खड़ी हुई थी, इसका दूसरी तरफ है। और फिर जो है मैं अंदर आ गई, और ये देखें ऊपर हमारी ट्रेन में जो है थोड़ा बहुत एसी बेहतर चल रहा था, हमारे डब्बे में अच्छा चल रहा था। लेकिन वो भी थोड़ी देर अंदर जो है वो ठंडक होती थी तो बाहर गर्मी लगने लग जाती थी, कि जो बाहर का एरिया है तो बाहर के एसी खोलते थे तो अंदर गर्मी लग, यानी कि इसी तरह हमारा सफ़र जो है गुज़र गया, बस गुज़र गया। और फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि हम इकॉनमी वालों को देख रहे थे, बहुत परेशान थे बेचारे, ना उनके पास चार्जिंग का कोई सिस्टम था। और ये सामने ग्रीन लाइन जा रही थी, और ये निकली है, तो इसके जो है ना 2-3 घंटे बाद हमारी ट्रेन निकली है। तो इससे भी आगे 3-4 ट्रेन्स थी जो कि ना रास्ता दे रही थी, और एक ही पटरी थी जिस पे एक्सीडेंट हुआ था, और उसी पे जा रहे आ रहे थे। अब कुछ मुझे इतनी ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन की हालत देखें, हज़ारा एक्सप्रेस। तो मेरे पास छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखें, आप भी कहेंगे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है। बिल्कुल ही बहुत ही बैड कंडीशन हुई हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें कि ये देखें बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और ये देखें सारी जो है 10 की 10 बुकियाँ जो है इधर उधर सारी गिरी हुई थी, और पता नहीं कितने लोग बेचारे मर गए। और ये इन्होंने न्यूज़ में नहीं दिया, और खुल के तो बताते ही नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हुकूमत की बदनामी होगी। लेकिन देखें ना इसमें कितने ख़ानदान जो है वो उजड़ गए होंगे, और ये लोग कितने परेशानी से, और देखें कैसे निकल रहे हैं ट्रेन में से, और इनके जो है खिड़की में से निकल रहे कोई। और बहुत ज़्यादा बुरा हादसा हुआ है, और लोग रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बस हिदायत दे हमारी हुकूमत को। आप देख सकते हैं, ये देखें कैसे लोग बेचारे जो है, ये कराची से निकली थी, और थोड़ा सा आगे ही जाके यानी कि 1-2 घंटे के सफ़र के बाद ही ये जो है ट्रेन इस तरह उलट गई। और ये देखें पहले भी 1-2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई इस पर नज़रसानी करती ही नहीं है। भाई उस बंदे की हेल्प करो, उस बंदे का कान कट गया सारा। इसराड़ी में रेलवे गलती थी आदा ॾाढो नुक़सानु थियो आहे, माण्हू मरण जो कुझु ॾाढो थियो आहे। लोग बेचारे बहुत रो रहे थे, किसी का कान कट गया, किसी की आँख में लग गई, किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू कट गया, कोई मर गया, कोई ज़ाहिर है कोई यतीम हो गया, कोई बेवा होगी। इतनी ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन वो उसका कोई तज़किरा ही नहीं है। एक दिन बस बोला, और उसके बाद मैंने नहीं कहीं सुना इस वाक़े के बारे में, लेकिन दिल दहला देने वाला वाक़या था ये। और उसके बाद जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
हमारा सफ़र। तो फिर ये हम लोग जो है जगह जगह रुक रहे थे और फिर पहुंच गए थे। फिर अजलान के साथ खेलती रही मैं, और ट्रेन में ये अजलान मेरे पास बैठा है, ये देखें इसकी मस्तियाँ चेक करें। और ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा थक गया था, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इधर भाग उधर भाग इस तरह। तो घर पे आके ये जो है इसने आराम से बस आके सो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि इसने हल चला लिया, बहुत सारा काम कर लिया, ये बहुत ज़्यादा थक गया था। और फिर उसके बाद सिंध का तो आपको पता ही है, सिंध में जो है में आपको पता है कि खिज्जी के बाग और केले के बाग, माल्टा कह रही हूँ सॉरी, आम के बाग आते हैं। तो हरियाली भी है सिंध में माशाल्लाह, सिंध भी हरा भरा है। और सिंध का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, गर्मी थी, क्योंकि सावन का महीना होता ही इस तरह का है। उसके बाद जो है ये देखें आप, ट्रेन की स्पीड चेक करें कैसी स्पीड, वरना तो बुलेट प्रूफ की तरह चलती है ट्रेन, तो इतनी तेज़। और ये देखें इतनी स्लो जा रही थी, और बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। और हमें जो है चार्जिंग पॉइंट मिला नहीं, तो हमने जहाँ पे एलईडी लगी होती है वहाँ पे जो है अपने चार्ज को अड़ा के ऊपर की तरफ अड़ा के फिर मोबाइल चार्ज किए। और ये देखें सामने ये सारे चावल के खेत हैं। ये जहाँ पानी होता है वहाँ, जैसे पानी के अंदर चावलों को बहुत मेहनत से चावल बनते हैं भाई। चावलों की खेती देखी ना मैंने, पता नहीं कैसे किसान निकालते हैं और फिर वो उनको साफ़ करते हैं, पकाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। सो आप सफ़र को एंजॉय करें जब तक कराची नहीं आता। आप चेक करें कंडीशन, कोई सफाई कोई कुछ नहीं है, देखिए कचरा ही कचरा बाहर पड़ा हुआ है। और फिर जो है
सुबह हो गई थी और सुबह अज़लान बहुत रो रहा था क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और फीडर वगैरह में दूध भी नहीं था और हमारे पास खाना भी ख़त्म हो गया था, यानी कि ऐसी कंडीशन हो गई थी। और क्योंकि कोई ऐसे स्टेशन पे रुकी नहीं जहाँ पे कुछ मिले, तो फिर जो है ये आ गया था, पता नहीं कौन सा स्टेशन आया था, मुझे नहीं पता, अभी देखती हूँ वीडियो में आगे। फिर यही था कि कराची आने वाला था और ये सारा सामान जो है हम लोग जो है निकाल रहे थे, बाहर की तरफ रख रहे थे क्योंकि उतरना था, क्योंकि जो हमारे साथ थे उन्हें पहले उतरना था मलीर कैंट उतरना था, और एक जो थे उनको लांडी उतरना था, और हमें सबसे आखिर में उतरना था। और ये देखें, ये पता चल जाता है इस तरह का गलियाँ और ये कूचे और कचरा देख के पता चल जाता है कराची आ गया है। और ये देखें कराची आ गया, लेकिन कराची का मौसम बहुत अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मौसम होगा, अच्छा मौसम था। कराची आने में 1-1.5 घंटा था ही, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाके बहुत फास्ट हो गई थी जब एंड आया, लेकिन फिर रुक गई क्योंकि दूसरी ट्रेन को जगह देनी थी। यानी रहमान बाबा ये समझ लें सबसे लास्ट में थी, और जितनी भी ट्रेन थी जो इसके बाद में भी आई वीआईपी ट्रेन, उनको आगे ये जगह दे रही थी और ये पीछे खड़ी हुई जो है वेट कर रही थी, ये हालत थी। और अभी आप इंजॉय करें सफ़र, जब तक कराची आता है मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये तो आ गया था मलीर, और यहाँ पे जो है उतरना था, और जो हमारे साथ थे उनको उतरना था। तो ये मलीर स्टेशन आ गया था, यहाँ पे ट्रेन रुकी 2 से 3 मिनट के लिए रुकी थी यहाँ पर, और फिर आगे चल पड़ी। और मलीर के बाद जो है ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी, लेकिन आगे जाके फिर रुक गया। ये देखें, ये पूरा रूम होता है जो मिलता है, और ये बाहर की सीट्स हैं, और ये वैसे अंदर वालों के लिए होती हैं, लेकिन इन्होंने रेलवे वालों ने ये भी बेची हुई थी, और यहाँ पूरी बुक हुई थी ये सारी। तो ये जो अंदर होते हैं ना वो ख़रीद लेते हैं, बेच देते हैं, इस तरह ही चलता है, इनका भी खाता होता है, कोई ना कोई होता होगा। और ये हम लोग जो है बैठे हुए थे और बाहर देख रहे थे कि कब आएगा कराची, कब आएगा। बस ये लग रहा था कि अभी आया भी है, लेकिन दिल को सुकून मिल गया था कि चलो कराची तो आ गया, पहुंच गए बस।
और यहाँ से आगे जो है हमारा कराची आ गया था। फिर उसके बाद मैंने जो है मोबाइल रख दिया था, क्योंकि कराची में ये कि मोबाइल छीनने का भी बहुत डर लगता है। तो मैंने फिर आगे की वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने स्टेशन तक वीडियो बनाई है, क्योंकि आगे जो है हमें जो है पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। और यकीन करें कि बहुत गंदी हालत थी स्टेशन की भी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इनकरेज करें, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और बस यही कहना था। और अल्लाह हाफिज़।